दोनों मुस्लिम देश फिर भी क्यों भिड़े पाकिस्तान और ईरान? पूरी कहानी सुन लीजिए। इराक और सीरिया भी मुस्लिम देश, फिर भी ईरान ने क्यों किया हमला? एक साथ तीन मुस्लिम देशों पर हमले की वजह क्या है? फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम देशों की एकता की दुहाई देने वाला इराक कौन है इस हमले की जड़ में? इधर भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा शोर है, तो उधर पाकिस्तान और ईरान में ठना हुआ है। एक दूसरे पर हमले का दौर जारी है। आज बात पाकिस्तान, ईरान समेत उस मुस्लिम देशों की जिन पर ईरान ने हमला किया है। कहने को तो ये सभी मुस्लिम देश हैं, इसके बावजूद एक दूसरे पर हमले की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। ईरान और पाकिस्तान अक्सर ही इस्लामिक देशों की एकता की दुहाई देते रहते हैं, फिर भी आपस में जंग जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमले की खबर तो आपको मालूम ही चल गई होगी। इसके 2 दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी दावा कर दिया कि उसने भी ईरान पर हमला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उसने ईरान में शरण लिए पाकिस्तानी मूल के आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को तड़के ही पाकिस्तान की ओर से ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। हमने इस ऑपरेशन में कई आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान का कहना है ये आतंकी खुद को सरमाचार कहते हैं और इन्होंने कई मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया है। हमने ईरान को इस बाबत कई सबूत सौंपे थे और इन सबूतों की बुनियाद पर ही हमने ये कार्रवाई की है। खैर, हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान दोनों कहें इस्लामिक देश होने के बावजूद आपस में ठनी क्यों है। अकेले पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान ने भी एक साथ तीन मुस्लिम देशों पर हमला किया है। पाकिस्तान के पहले ईरान सीरिया और इराक पर भी हमला कर चुका है। ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि एक देश के रूप में जब भी उसके हितों पर कुठाराघात होगा वो काउंटर अटैक से पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे ये देश मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, इस्लामिक देश ही क्यों ना हो। इराक और सीरिया पर हमले के एक दिन बाद ही ईरान ने मंगलवार की देर रात पाकिस्तान पर भी मिसाइलें दागी थीं। पाकिस्तान इससे बौखला उठा था, ईरान के राजदूत को देश निकाला दे दिया था और अपने राजनयिकों को तेहरान से भी वापस बुला लिया था। अब पाकिस्तान ने ईरानी हमले के अगले दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है और कहा है कि हमने ईरान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। ईरान ने पहले भी दावा किया था कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले कर पाकिस्तान के बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को तबाह किया है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने एक ही समय पर पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर हमले क्यों किए, जबकि पाकिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, ये सभी मुस्लिम देश हैं। साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर पुलिसिंग एंड सिक्योरिटी में विजिटिंग फेलो अनंत मिश्रा कहते हैं कि पाकिस्तान के पंजगुर में जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले पाकिस्तान के सुन्नी सलाफिस्ट आतंकी समूह के इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के साथ घनिष्ठ संबंधों की वजह से हुए थे। इससे पता चलता है कि इस झगड़े और हमले की जड़ में मोसाद है। स्पुतनिक इंडिया से बातचीत करते हुए अनंत मिश्रा कहते हैं जैश अल अदल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि तेहरान मोसाद के ठिकानों और अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करना चाहता है। और उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में भी जो ईरानी हमले हुए हैं उसी तर्ज पर किए गए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में ईरान के आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा था कि पाकिस्तान की सीमा के करीब रस्क शहर में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में कम से कम 11 ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए थे। इसके पहले पिछले साल 23 जुलाई को जैश अल अदल के द्वारा किए गए हमले में सीमाई इलाकों में गश्त के दौरान 4 ईरानी पुलिसकर्मी मारे गए थे। जैश अल अदल, जिसे न्याय की सेना कहा जाता है, वो 2012 में स्थापित एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में संचालित होता है। अमेरिकन राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय के अनुसार जैश अल अदल सिस्तान बलूचिस्तान में सबसे सक्रिय और प्रभावशाली सुन्नी आतंकवादी समूह है। जैश अल अदल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन और एक दिन पहले इराक और सीरिया में उसके मिसाइल हमलों के बीच एक सीधा सा संबंध है और यह कनेक्शन इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद से जुड़ा हुआ है। आतंकी संगठन जैश
जैश अल अदल, जिसे पहले जुंदाल्लाह के नाम से जाना जाता था, उसे यहूदी राज्य की खुफिया एजेंसी का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए जैश अल अदल जैसे सुन्नी सलाफिस्ट समूहों को जीवित रखता है। आखिरकार किसी को नहीं भूलना चाहिए कि ईरान मुस्लिम देश भले ही है, लेकिन वो एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान सुन्नी रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करता है। उन्होंने कहा, 3 देशों पर हमला कर ईरान ने एक साथ संदेश देने की कोशिश की है कि जब भी जहां कहीं भी उनके हितों पर हमला होगा, वो काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। तेहरान लंबे समय से कहता आ रहा है कि जैश अल अदल पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करता आया है।